हेलो एवरीवन। क्लास +1 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। अब से पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डायमेंशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें कोई भी इक्वेशन दी गई होगी और उस इक्वेशन के डायमेंशंस को हमें चेक करना होगा, या फिर डायमेंशंस की हेल्प से हम किसी इक्वेशन को चेक करेंगे। तो यानी ये एक टाइप का एग्जामिनेशन प्रोसेस है, चेकिंग प्रोसेस है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ careful examinations of it is the process of careful examination of dimensions of a given equation, dimensions of a given equation। किसी दी गई इक्वेशन की डायमेंशंस को चेक करना, इस प्रोसेस को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। इससे बेटर आप समझ पाएंगे इसके यूजेस से कि इसका यूज क्या है। इसका जो यूज है उसमें हम कैसे कैसे क्या चेक करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, तो आपको ये डेफिनेशन और ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। तो हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कौन कौन से यूज हैं? इसके 3 मेन यूज हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन, किसी दी गई इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं। नंबर 2, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, एसआई सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एक सिस्टम में कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, उसे दूसरे में कन्वर्ट करना, ये इसका दूसरा यूज है। तीसरा, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग कुछ क्वांटिटीज अगर हमें गिवन हो और हमें एक फार्मूला बनाना हो, तो उस फार्मूले को हम इसका यूज करके बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 मेन यूज है डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला, जिसमें हमें कोई इक्वेशन दी गई होगी और वो चेक करना होगा कि इक्वेशन ठीक है कि नहीं, एक्यूरेसी चेक करना। दूसरा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना। और तीसरा, कुछ दी गई क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना, उनके बीच में जो फार्मूला है उसका पता लगाना। चलिए अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। इस फर्स्ट यूज में, जिसमें हमें एक्यूरेसी चेक करना है, एक्यूरेसी चेक की जाती है डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर इसके साथ ही इसके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए, होमोजेनिटी मीन्स एक जैसा होना डायमेंशंस का। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस का एक जैसा होना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन की सभी इंडिविजुअल टर्म्स सेम डायमेंशंस की होंगी। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हम वेक्टर यूज़ करें तो ये आप प्लेन में भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान दें कि ये 3 इक्वेशन हैं, हमें चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये इक्वेशंस तब ठीक होंगी जब इनकी सभी अलग अलग टर्म्स की डायमेंशंस बराबर होंगी। अलग अलग टर्म्स मतलब, अब ये जो इक्वेशन है इसमें 3 टर्म है। एक टर्म है v स्क्वायर, दूसरा है u स्क्वायर, तीसरा है 2as। देखिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन में जो भी क्वांटिटीज हैं वो 1 टर्म मानी जाती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो अलग अलग टर्म्स हैं। अब ये दोनों टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हैं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में है, बट ये पूरा मिला के एक टर्म है। तो हमें इस बारे में बहुत ही
सही होना जरूरी है कि कौन सी टर्म इंडिविजुअल टर्म कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर भी 3 टर्म है, एस यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, वी यू और ए टी। कुछ और फार्मूले में अगर लिखूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये आपने पहले नहीं पढ़ा, बट इट्स ओके। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई फार्मूला है। इसमें 2 टर्म है, एक साइड में सिर्फ t और एक साइड में ये पूरा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर दूं कि कितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो, वो सब मिलकर एक टर्म बनाती हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, उसके बाद फिर हम इनके ऊपर चलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली ठीक होगी अगर उसकी सभी टर्म्स की डायमेंशंस बराबर होंगी। तो मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें कहता है द डायमेंशंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल टर्म्स, ऑल इंडिविजुअल सभी अलग अलग टर्म्स की डायमेंशंस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, किसी दी गई इक्वेशन की, शुड बी सेम, सेम होनी चाहिए। यानी अगर वो सेम होंगी तो हमारी दी गई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है, और अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब डायमेंशनली वो ठीक नहीं है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी। इस पर हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई होगी और पूछेंगे कि इसकी एक्यूरेसी चेक करें। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनकी अलग अलग की डायमेंशंस लिखिए। अब यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, t और राइट हैंड साइड। तो मैं t की डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ t आर, डायमेंशंस ऑफ t आर। अब t यहाँ पर टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड अगर है तो इसकी डायमेंशन होंगी m0 l0 t1, क्योंकि टाइम पीरियड इज ओनली टाइम, इसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है। ओके। अच्छा, कई बार स्टूडेंट इस बात से घबरा सकते हैं कि सर ये फार्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो भी फार्मूला आपको दिया गया होगा उसमें कौन कौन सी चीज किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको क्लियरली पता होगा, या उसमें मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन पेपर में। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में जो बचा उसकी बात करते हैं। डायमेंशंस ऑफ 2 पाई रूट l बाई जी आर, ये एक टर्म है। सबसे पहले अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 और पाई दोनों ही डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स हैं। अभी अभी हमने 4 टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनमें से 4th था डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो या नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो 2 और पाई दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती मतलब m0 l0 t0। अब बचा हमारे पास l और g और उसका रूट। l क्या है, लेंथ, लेंथ है तो l पावर 1। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन एक्सेलरेशन वाली ही होती हैं, तो इसके लिए हो जाएगा m0 l1 t पावर -2। और इसका रूट, रूट का मतलब होता है बच्चों पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। आप ये चीज 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं आई होप। अब देखिए l पावर 1 से l पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है, टाइम जो है वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, नीचे -2 था, इसकी पावर हाफ। अब वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है। यानी इस हाफ पावर का क्या करें, इन सभी पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो मास की पावर 0 है, 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेंथ भी 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करके 0 रहेगा, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई किसकी, इस पूरी टर्म की 2 पाई रूट l बाई जी। तो देखिए यहां से आपने t की डायमेंशन निकाली इक्वेशन 1 में, यहां से आपने राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली, और आपने देखा कि जो दोनों डायमेंशन है वो सेम है। अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो दी गई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। तो इसे लिखना कैसे है, कोई भी इक्वेशन दी गई हो पहले सभी टर्म्स की डायमेंशन इस प्रकार से अलग अलग लिखें, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, जितनी भी हो, फिर चेक करें कि क्या वो बराबर है। अगर बराबर है तो लिख दीजिए कि इक्वेशन ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो लिखिए कि इक्वेशन डायमेंशनली ठीक नहीं है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, from equation 1 and 2 the dimensions of all terms are same, so the equation is
डायमेंशनली एक्यूरेट, इसलिए जो दी गई इक्वेशन है वो डायमेंशनली ठीक है। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं डायमेंशनली एक्यूरेट, तो एक्चुअल में क्या है कि ये हमें सिर्फ डायमेंशंस की जानकारी देता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 पाई है वो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यहां पर आंसर हमारा सेम आएगा। बट अब ये इक्वेशन गलत है, इस इक्वेशन में 2 पाई साथ में लगा हुआ होता है, तो ये फार्मूला अब गलत हो गया है। तो हमें ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ डायमेंशनली एक्यूरेट है या नहीं इस बात की जानकारी देता है। हमें ये जानकारी नहीं देता कि क्या कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में है, प्लस है कि माइनस है। मान लीजिए कि मैं इस इक्वेशन के आगे माइनस का निशान लगा दूं तो भी ये डायमेंशनली ठीक है, क्योंकि माइनस का भी डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दो चीजों का यहाँ पर हम पता नहीं लगा सकते। नंबर एक बात, कोई टर्म के आगे प्लस है या माइनस, इस बात का हम नहीं पता लगा सकते। दूसरा, उस कांस्टेंट की वैल्यू जो इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन में है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसी इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है कि नहीं। चलिए, ये था हमारे पास पहला यूज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करके एक्यूरेसी चेक करना। अब मैं जो इक्वेशन मैंने कुछ देर पहले 3-4 इक्वेशंस लिखी थी, आप बच्चे इनकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब आपको क्या करना है, पहले v है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी चलना शुरू करती है तो शुरू में उसकी वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v है, a एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। तो आप अलग अलग टर्म्स की डायमेंशन लिखें, v की डायमेंशन लिखो, u की डायमेंशन लिखो, at की डायमेंशन लिखो, और अगर वो बराबर आ जाएं तो आप बताएंगे कि ये डायमेंशनली ठीक है। अगर बराबर नहीं आए तो आप बताएंगे कि डायमेंशनली ठीक नहीं है। सिमिलरली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, आप इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी भी चेक कीजिए। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। हाफ, अभी मैं फिर बता देता हूँ कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। हाफ इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो आपका होमवर्क आप समझ सकते हैं कि इन 4 इक्वेशंस की डायमेंशनल एक्यूरेसी आपने चेक करनी है। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे यूज के साथ मिलेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा यूज, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तब तक के लिए जय हिंद।